तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण प्रारंभ। ठीक है, भारत पर पहला बार मुस्लिम आक्रमण 711 में हुआ था, 11 ईस्वी में हुआ था। पहले ओवरव्यू आपको समझा देता हूँ, उसके बाद तब समझिएगा। भारत पर मुस्लिम आक्रमण 2 चरणों में हुआ। पहला चरण में हुआ अरब मुस्लिम आक्रमण, ठीक है, जो उसमें से 2 लोग आए थे। ठीक, एक था मोहम्मद बिन कासिम और एक और थे, 2 लोग थे, बुंदेला और उबदेला। ठीक, और दूसरा चरण हुआ था तुर्की के, अफगान के पास तुर्क एक जनजाति थी, तुर्की देश नहीं, तुर्की जनजाति थी, जो वो आक्रमण किए थे, जो कि मुस्लिम आक्रमण, तुर्की मुस्लिम आक्रमण था। ठीक है, इसमें महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल स्टार्ट हो गया था इस। तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण देखते हैं हम लोग। ठीक है, देख लेते हैं। तो यार, भारत पर मुस्लिम आक्रमण, जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ वो अरब के लोग आए थे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण 711 में बुंदेला और उबदेला के नेतृत्व में आक्रमण हुआ। ये दोनों ही आक्रमण में असफल हुए, यानी कि जो 711 में बुंदेला और उबदेला ने आक्रमण किया भारत पर, वो जीत नहीं पाए, वो असफल रहे। ठीक है, तो इनका तो कुछ खास पढ़ना नहीं है, जब ये असफल हो गए। तो अब मुस्लिम आक्रमण में ही भारत पर जो पहला सफल आक्रमणकारी था वो मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक, इसने जस्ट इसके एक साल बाद 712 ईस्वी में आक्रमण किया और पाकिस्तान के पास एक सिंध प्रांत है और वहाँ के राजा को इसने पराजित कर दिया। राजा को पराजित कर दिया, उस राजा का नाम ताहिर था। ठीक है, और इसने जो मतलब राजा दाहिर थे, वो चच का वंशज थे। ठीक, उस समय सिंध की राजधानी ब्राह्मणवाद या आरोह था। जब मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में राजा दाहिर को पराजित कर दिया था, तो उस समय जो राजधानी थी सिंध की, वो ब्राह्मणवाद या आरोह था। ठीक, अब अरबों का सिंध पराजय, जो अरब जो मतलब अरबकारी थे, उनका विजय का जो प्रमाण मिलता है वह चचनामा पुस्तक, या उसी को फतहनामा पुस्तक या ग्रंथ कहते हैं। इनके जो उस पुस्तक की रचना था वो अली अहमद ने किया था, और उस पुस्तक को अरबी भाषा में अबू मुआसिर ने रचना किया था। मोहम्मद बिन कासिम का जो पहला आक्रमण हुआ 712 में, उसने सफल आक्रमण किया था। तो बता ही दिए आपको, जो मोहम्मद बिन कासिम था, यह भारत पर धन दौलत लूटने के उद्देश्य से नहीं आया था। नहीं, धन दौलत लूटने के उद्देश्य से आया था, परंतु राज्य विस्तार करने के उद्देश्य से नहीं आया था। इसका मेन उद्देश्य यही था, धन दौलत को लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ठीक, और जो मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में
मुल्तान एक जगह है, ठीक है, भारत में। वहाँ इसने मुल्तान एक जगह था, वहाँ इसने आक्रमण किया और आक्रमण करने के पश्चात इसे वहाँ सोने का भंडार मिल गया, ठीक है। और सोने का भंडार मिलने से जो इतिहास में इस जगह को स्वर्ण नगरी के नाम से जाने लगा, ठीक है। और जो मुल्तान को इसने जीता हुआ था, उसकी जो राजधानी बनाई, अल मंसूरा को बनाया। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के फलस्वरूप अरबी संस्कृति को भारतीयों ने और कुछ भारतीय संस्कृति को अरब वासियों ने अपनाया। जो मोहम्मद बिन कासिम जो आक्रमण करने के पश्चात जब अरबी संस्कृति और भारतीय संस्कृति दोनों को मिश्र, जो अरबी संस्कृति उसको भारतीयों ने अपना लिया, और जो पूरी तरह से नहीं, कुछ कुछ लोग, और जो भारतीय संस्कृति थी उसको अरबियों ने अपनाया। और इन दोनों के मिश्रण से ही जो अरबकारी थे वो अंक गणित के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने बहुत कुछ सीखा। और सीखने के बाद कुछ लोगों को तो यहाँ से लेकर गए विद्वान लोगों को, और यूरोपों में उसका प्रचार प्रसार किया। जो अरब वासियों थे, वही लोग क्या नाम है, हिंदू कहकर भारतीयों को पहली बार पुकारा, और हिंदुस्तान देश कहकर पहली बार इन्होंने भारत को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया था।